दोस्तों, हम सबको अपने आप पर गर्व है कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं। लेकिन क्या आप राजपूती का मतलब जानते हैं? राजपूती क्या है? क्या राजपूती का मतलब रोब जमाना है या इसके अलावा भी कुछ और है? और आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, एक राजपूत बिना राजपूती के खाली कार्टून की तरह है, जिसके बाहर लेबल राजपूत का लगा है लेकिन वो अंदर से खाली है। यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो राजपूती राजपूत की आत्मा होती है। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें आम जनता से दूर करने के लिए हमारे सामने राजपूती को रोब बनाकर पोषित किया और हम अपने आप को आम जनता से अलग समझने लगे। पहले ये रोब राजा महाराजाओं में आया और धीरे धीरे सामान्य राजपूतों में भी। और इसी रोब के कारण यदि हमें कोई खम्मा घड़ी ना कहे तो हमें बुरा लगता है, कोई हमारे बराबर बैठे तो हमें बुरा लगता है, और ये रोब किसी न किसी बहाने बाहर निकल ही आता है। और हमने राजपूती का अर्थ रोब जमाना ही समझ लिया है। इसीलिए सरकारों से कुछ मांग करनी हो तो अभी हम धमकी भरे लहजे में ही करते हैं। पार्टियों में प्रतिनिधित्व मांगने के लिए भी हम धमकी भरे लहजे में ही बात करते हैं। वर्तमान में जो व्यक्ति बाहें चढ़ाकर धमकी भरे लहजे में किसी अधिकारी से बात करे तो हम उसे तुरंत हमारा नेता स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही चटकारे लेकर चर्चा भी करते हैं कि देखो फलाण जी नेताजी ने फलाण जी अधिकारी को ऐसे धमकाया, वो है असली राजपूत। जैसे राजपूत का मतलब धमकाना रह गया हो। और ये हालात उनकी है जो पढ़े लिखे हैं और वे चाहते हैं कि समाज उन्हें अग्रिम पंक्ति का नायक स्वीकार करे। जब इस स्तर के लोगों की ये स्थिति है तो आम लोगों की क्या होगी, हम आसानी से समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रभाव हमारे पूर्वजों का था वो हमारा भी हो, लेकिन हमने उस प्रभाव को रोब मान लिया। वो प्रभाव उनकी राजपूती के कारण था। उनके लिए राजपूती एक दायित्व हुआ करता था। सृष्टि के प्रति दायित्व, राष्ट्र के प्रति दायित्व, अपने गांव व समाज के प्रति दायित्व, अपने आप के प्रति दायित्व और जीव मात्र के प्रति दायित्व। वे अपने उस दायित्व को समझते थे, उस दायित्व का निर्वहन करते थे। उनके निर्वहन में आने वाली बाधाओं को वे अपनी जान पर खेलकर हटाते थे और उस दायित्व के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते थे। इसीलिए उनका प्रभाव पैदा होता था। वे सदैव अपने दायित्व के प्रति जागृत रहते थे। वे दुकानें जलाते नहीं थे बल्कि उनको जलने से बचाते थे। वे रास्ते रोकते नहीं थे बल्कि रास्ते खोलते थे। वे अन्याय करते नहीं थे बल्कि अन्याय को रोकते थे। वे अधिकार की मांग नहीं करते थे बल्कि अपना कर्तव्य निभाते थे। और ऐसा करने के कारण उनका प्रभाव पैदा होता था, रोब पैदा होता था और लोग उनका सम्मान करते थे। शासन प्रशासन में उनकी बात का वजन होता था। हमें वो सब तो अच्छा लगता है, उनके जैसे प्रभाव की अपेक्षा भी हम करते हैं, पर उस दायित्व की बात आने पर हम उन्हें आदर्शवादी बातें कहकर बचने की कोशिश करते हैं। यदि हमें राजपूती अच्छी लगती है, राजपूत कहलाना अच्छा लगता है, घोड़े और तलवार अच्छे लगते हैं, मूंछों की मरोड़ अच्छी लगती है, तो उसके लिए दायित्व निभाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस दायित्व निर्वहन की बात को आदर्शवादी कहकर कन्नी काटने की अपेक्षा स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ेगा, स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि राजपूती का अर्थ रोब नहीं बल्कि दायित्व होता है।